हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का ना 5C आज देखेंगे। 5C तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। 5C में क्वेश्चन नंबर 4 तक भी पढ़ा हुआ था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अभी 5 कहता क्या था, दो मैट्रिक्स का हम लोग सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लीकेशन इस चुके पर समझ लिए थे। फिर वही है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करता है, ध्यान से समझेंगे। आज के जैसा क्या ना, आज एक क्लास कर लेंगे तो एक्सरसाइज का ना 5B पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या ना, ये 5 क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ए इतना एंड बी इतना गिवन है, कर रहा सो दैट ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। सो तो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। सो तो हम लोग कर दो ए इंटू बी। तो पहले क्या है ए बी, तो ए लिखो, ए क्या जीरो सी माइनस बी, माइनस सी जीरो ए, बी माइनस ए जीरो लिख दिए, इंटू इंटू बी मैट्रिक्स लिखो। बी क्या है, बी गिवन है ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी ए सी बी सी सी स्क्वायर, यही है। अब इस मैट्रिक्स को क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करना। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम लोग सीखे थे क्या, रो मल्टीप्लीकेशन होता है किसके साथ, कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ मल्टीप्लीकेशन करो, तो जीरो इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। अब प्लस सी इंटू ए बी तक मिलेगा ए बी सी, फिर माइनस बी इंटू ए सी, तो माइनस में ए बी सी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो किसके साथ, सेकेंड कॉलम साथ। तो जीरो इंटू ए बी क्या होगा, ये जीरो जीरो, प्लस सी इंटू इतना बी स्क्वायर सी, फिर तो बी स्क्वायर सी, ये हो गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या मिलेगा, जीरो प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर, फिर इसके साथ कर दे तो माइनस में बी सी स्क्वायर। लो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साथ, सेकेंड कॉलम साथ, थर्ड कॉलम साथ गुना कर लिए। अब उसी प्रकार क्या करना, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ गुना करना। अब सेकेंड रो को करो तो सेकेंड रो ए वाला है, तो ए सी गुना हुआ किससे, इससे, तो लिखेंगे माइनस में सी ए स्क्वायर, फिर जीरो इंटू ए भी जीरो, फिर इसको इसके साथ प्लस में ए स्क्वायर सी, फिर अब इसी को इसके साथ गुना करो तो माइनस में ए बी सी, अब प्लस में इसको गुना करेंगे जीरो, फिर ये इससे गुना होगा तो प्लस में ए बी सी। अब यह करो इस कॉलम के साथ गुना, माइनस सी गुना इतना, तो माइनस में ए सी स्क्वायर, जीरो गुना इतना जीरो, फिर इसको गुना कर दो तो क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम साथ गुना करो तो बी गुना होगा इससे, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर बी, अब प्लस और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर बी, जीरो गुना समथिंग जीरो, फिर इसको इसके साथ करो तो ए बी स्क्वायर और माइनस में ए बी स्क्वायर, फिर जीरो, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम साथ, तो बी ए बी सी माइनस में ए बी सी ऑफ जीरो। लो तो हम लोग इसको भी गुना कर लिए, इस प्रकार से गुना करते हैं हम लोग, सब जानते हैं। अब इसको जोड़ लो, देखो ये माइनस प्लस में माइनस में कटेगा जीरो, फिर यहाँ भी कट जाएगा जीरो, इसको जोड़ ले कट गया जीरो, ए यहाँ पे सी ए स्क्वायर जीरो, ए भी जीरो 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 जीरो, सब देखो कट जाएगा, हाँ सब कट गया, सब कट गया। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। तो इसको आप लिख सकते हैं केवल क्या, जीरो भी। देखो कह रहा है कि ए इंटू बी इजकल जीरो मैट्रिक्स एस, क्या आया, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, अगर ऑल एलिमेंट जीरो हो उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 के जैसा क्या ना, देखो 3-4 क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह से आपको खुद से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है 6 में, तो पहला हम क्लियर करते हैं, दूसरा आप खुद से बना लेंगे, इसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है ना कि फॉर द फ्लोइंग मैट्रिक्स वेरीफाई ए बी सी इजकल टू क्या है, ए बी सी, ए गिवन है। अब इसमें हम लोगों को सॉल्व करना क्या ना, एल एच इजकल टू आर एच दिखाना। तो पहले हम लोग को एल एच एस में है क्या, ए इंटू बी सी है, तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बी सी।
तो ये बी सी फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को रहने दो क्या 1 2 5, फिर क्या है 0 1 3 इंटू बी सी, बी क्या बी यहाँ की बना है 2 3 0 1 0 4 1 माइनस 1 2 इंटू सी क्या गिवन है 1 4 5 ये गिवन है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको ना पहले बी सी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए को जैसे है वैसी रहने दिया जाए, तो ए को वैसे रहने दे। अब इसको गुना कह लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसको गुना करो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, और 3 इंटू 4 12, 0 इंटू 5 क्या आ जाएगा 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ 1 4 इंटू 0 0 4 इंटू 5 20, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम साथ 1, अब 1 गुना -4 तो -4 और 2 गुना 5 कितना आ जाएगा 10। अब इसको लिख लीजिए 1 2 5 0 1 3 और इंटू, अब इसको ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, और यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, और फिर इसको ऐड करेंगे तो 15, 15 में 4 गया तो 11, ये मिल गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो फर्स्ट रो 1 इंटू 14 क्या आ जाएगा 14, फिर 2 इंटू 21 तो क्या आ जाएगा 42, फिर 5 इंटू 11 तो क्या हो जाएगा 55। अब थर्ड सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम 0 21 और प्लस 33 ये आ गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, क्या कर लेंगे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको ऐड करो 5 2 7 7 और 4 11, फिर 5 4 9 9 1 10 10 1 11, 101 आ गया। इसको भी ऐड करो तो यहाँ 4 और 5 ये मिल गया। हाँ, तो ये हो गया आपका क्या LHS। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या RHS, तो अब आ जाइए क्या ना RHS, देखो अब RHS फाइंड, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे। अब RHS चल दो, RHS में क्या है AB इंटू सी, अब की हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना AB फिर C, तो A गिवन है, A क्या गिवन है 1 2 5, फिर 0 1 3 इंटू C, B क्या गिवन है 2 3 0 1 0 4, फिर 1 माइनस 1 2 इंटू सी क्या 1 4 5 ए गिवन कर दी। अब इसमें हम लोग को पहले क्या मल्टीप्लिकेशन करना ए बी, तो ए बी मल्टीप्लिकेशन कह लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साथ तो 2 फिर 2 और 5, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू -5, फिर फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ गुना कर लो, क्या जाएगा 0 और 8 फिर 10 ये मिल गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ गुना कीजिए 0 1 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम साथ 0 0 -3, अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम साथ गुना कीजिए 0 4 और 6 ये इंटू, अब ये मैट्रिक्स को ऐसे रहने दीजिए 1 4 और 5 ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, इसको जोड़ेंगे तो -2 और ए आ जाएगा 18, फिर इसको जोड़े तो 4 -3 और 10 इंटू 1 4 और क्या आ गया 5। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अब देखो मल्टीप्लिकेशन करते ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ 9 इंटू 1 9, फिर इतना तो माइनस में 8 इतना तो 18 पचे 90 ये आ गया यहाँ पे। अब इसको जरा ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो ये आ गया यहाँ पे 4 माइनस में 12 और इसको करेंगे 10 पचे 50 ये आ गया। अब इसको जरा ऐड कर लो, तो ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 99 में 8 जाएगा तो 99 में 8 घट जाएगा तो इसमें मिल जाएगा यहाँ पे 91, और इसको जोड़ो
तो ए मिल जाएगा 54 में 12 घटेगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 और 4 42। देखो 42 क्या एल एच इक्वल टू आर एच आया। देखो अब यहाँ पे एल एच एस आर एच एस इतना आ गया, एल एच इतना आ गया, तो लिख देंगे एल एच एस डज नॉट इक्वल टू क्या आर एच एस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्या 6। तो इस प्रकार से हम लोग कह देंगे, तो कह देंगे नॉट वेरीफाई। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का क्या ना सेकेंड है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ना, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। देखो इसमें करा वेरीफाई एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो सिंपल है। सबसे पहले क्या ना एल एच एस चल दो, एल एच एस में है क्या ये इंटू बी प्लस में सी है, तो पहले मैट्रिक्स ए लिख दो। मैट्रिक्स ए क्या 1 2 3 और 4 इंटू बी प्लस सी, बी लिख दीजिए। बी मैट्रिक्स क्या है, तो बी मैट्रिक्स है 2 0 1 -3 और प्लस में सी मैट्रिक्स लिखो 1 -1 0 1। अब क्वेश्चन में क्या करा 1 2 3 4। देखो पहले करा बी प्लस सी ऐड कीजिए, पहले बी प्लस सी ब्रैकेट का करते हैं, पहले बी प्लस सी ऐड करो, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या आएगा 3, 0 -1 तो -1, फिर 1 इंटू प्लस 0 तो 1, -3 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा -2। अब ये दोनों मैट्रिक्स का सम क्या ले, अब ये हो गया ए इंटू बी प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3, तो 2 इंटू 1 2, फिर इसको इसके साथ गुना करो -1 और माइनस में 4, ए आ गया। फिर फर्स्ट रो हो गया। अब सेकेंड रो को इसके साथ गुना करो, 3 तिया 9 और प्लस में 4, फिर इसको इसके साथ -3 और माइनस में 8, 4 दूना 8, ये आ गया। अब इसको ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 -5 और ये आ जाएगा यहाँ 13 और ये मिल जाएगा -11। ये मिल गया हम लोग को एल एच एस। अब निकालनी है आर एच एस। आर एच एस में क्या करा ए बी और प्लस में ए सी। अब हम लोग को पहले ए ज्ञात करना पड़ेगा। ए गिवन है 1 2 3 4 इंटू बी, बी क्या गिवन है 2 0 1 -3 अब प्लस ए क्या गिवन है ए 1 2 3 4 और इंटू सी गिवन है यह 1 -1 0 और 1। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कह लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ 2 इंटू 2, फिर इसको इसके साथ गुना कर लीजिए 0 और 3 दूना 6, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम 3 दूना 6 और प्लस 4 गुना 1 4, फिर इसको इसके साथ 0 और 4 थिया 12, गुना सभी समझ सकते हैं, लिख दिए। अब प्लस, अब इसको गुना कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ 1, फिर 0, फिर इसको इसके साथ -1 2, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम 3 0, फिर इसको इसके साथ करो -3 4, एक कह ली। अब इसको सम कह लो, इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे -6, यहाँ 10 माइनस में 12, अब प्लस इसको 1 और 1 3 और 1। अब दोनों मैट्रिक्स को ना सम कह लो, जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो 5, यहाँ जोड़ेंगे तो -5, यहाँ जोड़ेंगे तो 13 और यहाँ जोड़े तो माइनस में 11। देखो एल एच एस आर एच एस इक्वल आया, तो लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कंप्लीट कर ले। इसी प्रकार से आप खुद से रिपीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ही लोग खुद से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या ना 3 मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी, उसमें कह रहा है कि ए इंटू बी माइनस सी अब इंटू ए बी माइनस में ए सी। तो आप फिर से वही रूल अपनाएंगे, पहले बी सी को क्या करें सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ए से मल्टीप्लाई, इसके जैसा सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर आप 8 भी क्या करेंगे खुद से ही बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझते हैं, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9 में क्या करा ना, ध्यान ए गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, करा सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 0 सो। तो
तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसको हम लोग को फाइंड करना होता है, ए इंटू ए लिखना होता है। ए लिख दो, क्या है ए बी, फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू फिर से ए लिखो, ए क्या है ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए बी, यही है, लिख दिए। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साथ, तो मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए बी क्यू, फिर इसके साथ करेंगे माइनस ए बी क्यू, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब थर्ड रो को सॉरी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ गुना करो, इसको गुना करो, तो माइनस में ए क्यू बी, फिर इसके माइनस माइनस प्लस ए क्यू बी, ए आ गया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम साथ गुना करो, तो माइनस में ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको सम कह लो, सम करेंगे ए क्या ना जोड़ लो, ए प्लस में और ए माइनस में कट गया जीरो, यहाँ भी ये भी कट गया जीरो, ए कट गया जीरो, ए भी कट गया, क्या गया जीरो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं जीरो, तो लो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या गया जीरो, तो यही हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए गिवन करा सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना इसके सॉल्यूशन में पहले फाइंड करो ए स्क्वायर मतलब क्या ए इंटू ए, तो ए को लिखो, ए क्या है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4, फिर 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू फिर से ए लिखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 और फिर 1 माइनस 2 माइनस 3, ये दोनों मैट्रिक्स को लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं, आप सीख गए होंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ करो, तो 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू माइनस 1 तो प्लस 2 और माइनस 4 इंटू 1 तो माइनस 4, फिर इस रो को इस कॉलम साथ करो, तो माइनस में 4, फिर माइनस में 6 और माइनस माइनस प्लस में 8, फिर इस रो को इस कॉलम साथ करो, माइनस में 8 और माइनस में 8 और यहाँ पे माइनस में 12, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 100। अब इस रो को इस कॉलम साथ गुना करो, तो क्या आएगा माइनस 2 माइनस 3 और प्लस में 4, फिर आपका क्या होगा फॉर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 और 9 और माइनस में 8, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 4 और प्लस में 12 और माइनस में 12, ये आ गया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम साथ गुना करो, तो 2 और प्लस में 2 और माइनस में 3, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो माइनस 2 3 दूना 6 और 3 दूना 6, फिर इसको इसके साथ, तो माइनस 4 और माइनस में 8 और प्लस में 9। अब ये हो गया, अब इसको सम कह लो, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 कट गया 2, फिर यहाँ पे 6 4 10, 10 में से 8 गया 2 माइनस 2, फिर यहाँ पे 8 8 16, 16 में से गया तो माइनस में 4, इसको जोड़ो 3 2 5, 5 में से प्लस 4 तो 1 माइनस 1, यहाँ पे 9 2 11, 11 में माइनस 3 8 कटेगा तो प्लस में 3, यहाँ 16 16 में 12 12 12 तक काट दो ना डायरेक्ट 4 आएगा, 4 1, फिर यहाँ पे 6 6 कट गया माइनस 2 और फिर 8 4 12 12 3 तो माइनस में 3। देखो अब इसको सॉल्व किए तो देखो ये वापस मैच कर गया, वापस मैच कर, तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ए को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ गया वापस क्वेश्चन आ गया ए आ गया। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो कहेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इसी प्रकार से है, आप खुद से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्या ना 13, तो इसको नोट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर समझते हैं 13।
तो क्वेश्चन नंबर हो समझेंगे 12 में कह रहा है ए एंड बी टू मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है फाइंड ए। तो देखो फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है कि 3a² माइनस 2 इंटू बी अब प्लस में आई या तो 3 को ना रहने दीजिए। ए² मतलब मैट्रिक्स ए को कितना बार लिखना, 2 टाइम्स लिखना है। तो 2 माइनस 1 3 2 फिर इंटू 2 माइनस 1 3 2 ए लिख दिए और फिर माइनस में क्या 2 बी लिखे, बी क्या गिवन है 0 4 माइनस 1 और 7 प्लस आई आपका क्या, आई आपका यूनिट मैट्रिक्स, क्या है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और ऑल एलिमेंट 0 से क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स आई कहते हैं। देखो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है तो 2 रो 2 कॉलम लेते। अगर ये मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम्स का होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए लेते, 3 रो 3 कॉलम्स का। तो ये आइडेंटिकल जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो ऑल एलिमेंट 0 क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से डिनोट करते हैं। सो तो अब ये आई है तो आई रख दो, आई का मान गिवन नहीं रहता, आपको खुद से लिखना पड़ेगा 1 0 0 और 1 ये लिख लिए। अब हम लोग क्या करो, यहाँ 3 को इस रहने दो, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 4 माइनस में 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर इसके साथ -2 अब दूसरा रो पहला कॉलम 3 दूना 6 3 दूना 6 फिर -3 प्लस में 4 तो दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस। अब ये 2 को ना गुना कह लो तो 2 गुना तो ऑल एलिमेंट में होता है, मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है तो गुना करो 0 8 -2 और ये 14 तो सभी ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब प्लस में इसको रहने दीजिए 1 0 0 1। अब ये 3 भी रहेगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस में 4 और 12 और यहाँ पे 1 अब माइनस क्या गया 8 सॉरी 0 8 -2 14 प्लस में क्या है 1 0 0 1 हो गया। अब पहले 3 को मल्टीप्लिकेशन करो 3 और 4 तिया 12 12 तिया 36 और यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 0 8 -2 और 14 प्लस में 1 0 0 1। अब क्या कीजिए, अब ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो घटाओ तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 -12 -8 कितना आ गया माइनस में 20 फिर 36 माइनस माइनस प्लस था 38 फिर 3 -14 तो माइनस में 11 प्लस इसको जोड़ लो 1 0 0 और 1। अब इसको ऐड कह लो, क्या कह लो ऐड जोड़ लो तो 3 और 1 4 -20 0 तो -20 प्लस 38 0 तो 38 -11 प्लस 1 तो माइनस में 10 यही हो गया आंसर। तो देखो इसका फाइंड करने का दिया, इस तरीके से फाइंड करते क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा क्वेश्चन नंबर 13 है, आप खुद से ही नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा कि a² - 6 से a फाइंड करना, वो भी -a²। तो माइनस ए इसको भी फाइंड करना, तो आप कैसे फाइंड करेंगे मालूम है, माइनस को रहने दो, ए को कितना बार लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, ए को 2 टाइम्स लिख दें -6 लिख के ए लिख दो, हाँ ए लिख दो और इसको मल्टीप्लिकेशन करके माइनस मल्टीप्लिकेशन फिर 6 को और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा बन जाएगा, सब बन सकता है। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या 13। तो इसको नोट करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते हैं क्या ना 14 देख लेते हैं। तो इसको नोट कर लो, क्या नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 में कह रहा है कि ए गिवन है और कह रहा है सो दैट एल इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग लिख दो a² - 5a प्लस में 7i इक्वल टू ए कितना टाइम्स है, ए 2 टाइम्स है तो ए को 2 टाइम्स लिखो 3 1 -1 2 फिर लिखो
3 1 माइनस 1 2 लिख दिए। फिर क्या माइनस माइनस 5 5 लिख दिए। ए लिखो मैट्रिक्स, फिर वापस ए लिखो। 3 1 माइनस 1 2 हो गया। फिर प्लस 7 7, फिर क्या है आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स। आई हम लोग सभी जानते हैं, आई गिवन नहीं रहता, 1 0 0 और 1 ए, दो रो दो कॉलम तो दो रो दो कॉलम लो, 1 0 0 और 1 लो, सबका वैल्यू हम लोग क्या ना इस इक्वेशन में पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद क्या करो ना, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 9 और -1, फिर इसको इसके साथ करो तो 3 2, दूसरा रो पहला कॉलम -3 -2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम तो -1 और प्लस में 4 माइनस 5 को ना मल्टीप्लीकेशन करो 15, फिर 5 -5 5 दूना 10, ये आ गया। प्लस 7 को मल्टीप्लीकेशन करो 7 0 0 और 7, ये हो गया। अब क्या कीजिए, इसको घटा दो 8 5 -5, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 3, इस प्रकार से माइनस 15 5 -5 10 और ए प्लस में 7 0 0 और 7। अब इसको जरा घटा लो, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा -7, फिर +5 और -5 0, -5 माइनस माइनस +5 -5 0, यहाँ पे देखो 3 और -10 तो -7 और प्लस में क्या है यहाँ 0, 7 0 0 और 7। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लो, -7 + 7 0, फिर 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ो तो 0, लो ये 0 0 आ गया। तो इतना इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को आप 0 भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू आर जैसे ये साबित हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हो गया क्या ना 14। अभी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या ना 15। अब 15 क्या ना 15 खुद से क्वेश्चन बनाओ। 15 में गिवन है क्या ना ए क्यू माइनस में 4a² और अब प्लस में a बराबर 0, ये क्वेश्चन दिखाना। तो इसको आप खुद से साबित कर सकते हैं क्या ना ए क्यू मतलब कितना टाइम्स 3 टाइम्स a इंटू a -4a² और प्लस a। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या ना a² फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे a², ए गिवन है तो a² फाइंड कर लो, फाइंड हो गया। मान लो a² ए आया, समझ गए। अब हमें ए फाइंड करना, तो ए क्यू अब माइनस में 4a² प्लस ए फाइंड करना है। तो ए है ना एस ए फाइंड करना, तो ए क्यू को आप लिख सकते हैं ए इंटू a² लिख सकते हैं। अब माइनस में 4a² और प्लस में ए, देखो ए तो गिवन है, ए गिवन है लिख दिए, इंटू a² अभी फाइंड किए लिख दिए -4, a² गिवन है लिख दो, अब प्लस में ए यहाँ गिवन है लिख दो। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके 4 मल्टीप्लिकेशन करके और इसको रहने दो, फिर सम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो ये 15 आप लोग खुद से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है, बन जाएगा सभी से। देखो इसका मान 0 आ जाएगा। तो लो ये अब क्वेश्चन नंबर हम लोग मिलेंगे क्या ना 16 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास 18 तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।